हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज हमारा फिफ्थ सेशन है। इससे पहले 4 सेशन में हमने लिंकिंग डिवाइसेस को कंप्लीट किया है। उसके फोर्थ सेशन में हमने लिंकिंग डिवाइसेस के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा लिंकिंग डिवाइसेस में। आज हमारा फिफ्थ सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक सिम्बल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और सिंबल को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि फोनेटिक्स होते क्या है। यहाँ पर हमारे मेनली दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है फोनेटिक्स होते क्या हैं, और सेकंड फोनेटिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले हम जानेंगे कि फोनेटिक्स होते क्या हैं। सो फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट एग्जामिन साउंड इन ए लैंग्वेज। इट मीन्स फोनेटिक एक ब्रांच है। फोनेटिक भाषा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ध्वनि की जांच करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए फोनेटिक्स है। ठीक है। फोनेटिक्स को डिस्क्राइब किया है आईपीए ने। आईपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। आईपीए एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है इंग्लिश के लिए। ये पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह यूज करने में, और उसके लिए सभी को एक मीडियम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो आईपीए की फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आईपीए की फुल फॉर्म क्या है, जिसमें कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि आईपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, बट वो रोंग है। जो राइट इसके जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। सो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि फोनेटिक्स होते क्या हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फोनेटिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिस वर्ल्ड मैनी कंट्रीज़, जहाँ पे सब हमारी इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सबकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, सबका अपना प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हमारे इंडियंस की लैंग्वेज यानी कि हमारे इंडियंस की इंग्लिश, और जो वहाँ के यूके के लोग हैं यानी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं उनकी इंग्लिश में कितना फ़र्क होता है। इसी तरह पाकिस्तानी अपनी अलग इंग्लिश बोलते हैं, जो अमेरिकन है उन्होंने तो अपनी अलग इंग्लिश बना भी ली है। रशिया वाले, चाइना वाले, सबकी जो लैंग्वेज है यानी कि जो इंग्लिश बोलने का तरीका है वो सबका अलग अलग है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, और अगर हम एक तमिल आदमी से यानी कि तमिल भाषी से इंग्लिश में कन्वर्जेशन करें तो वो अपनी अलग ही रिदम में बोलेगा और हमारी अलग रिदम होगी। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, और ना वो समझ पाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगी। तो फोनेटिक्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि सबको प्रोनाउंसिएशन का एक वे प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि सब फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग एक ही तरह का प्रोनाउंसिएशन करे और एक ही रिदम में बोले, एक ही तरीके से बोले, और वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सके। तो फोनेटिक्स मेनली इसीलिए बनाए गए हैं कि ये हमें एक बोलने का माध्यम प्रोवाइड करवाते हैं कि हम इंग्लिश में कि किसी शब्द को, किसी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। इसका रीज़न ये भी है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं, यानी कि एक ही जो अल्फ़ा यानी कि एक जो लेटर होता है वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। लाइक एस है तो एस कई बार जय की तरह जय प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, और उसका प्रोनाउंसिएशन कभी जय होता है और कभी श होता है, और कई बार साइलेंट भी होता है। जैसे कि के एन डबल ई, ये नी है बट इसमें के साइलेंट है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक ही सेम प्रोनाउंसिएशन वाली इंग्लिश को लाने के लिए हमें फोनेटिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो हम जानते हैं कि फोनेटिक्स होते क्या हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम जान चुके कि फोनेटिक्स होते क्या हैं और हमें फोनेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब हम जानेंगे फोनेटिक्स कितने होते हैं। अकॉर्डिंग टू आईपीए देयर आर 44 फोनेटिक्स साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज की। आईपीए ने जिनको डिस्क्राइब किया है, आईपीए ने मेनली 44 साउंड्स डिस्क्राइब किए हैं कि जो 26 लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फाइव वोवल्स मेक 20 फोनेटिक साउंड्स।
यानी कि जो 5 जो हमारे वावल्स है A E I O U, ये जो 5 वावल हैं ये 20 टाइप्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये अकेले 5 ही 20 साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और जब इनके अलावा 21 कॉन्सोनेंट्स मेक 24 फनेटिक साउंड्स, यानी कि जो बाकी इनके अलावा जो 21 कंसोनेंट है हमारे पास वो 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंसोनेंट साउंड्स के बारे में। इससे अगले वाले वीडियो में हम वावल साउंड्स में मोनोप्थोंग और डिप्थोंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसोनेंट साउंड्स के बारे में। कंसोनेंट साउंड्स टोटली यहाँ पे हमारे पास 24 है। तो इनमें हम जो मेनली जो साउंड्स देखते हैं वो फर्स्ट है पी। पी को हम पै के लिए हम पी लिखते हैं। और एक बात आप जब हमेशा याद रखना कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हम उनके वर्ड्स के दोनों तरफ स्लैश लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में पी के दोनों तरफ लगे हुए हैं, यानी कि जितने भी फनेटिक सिंबल्स लिखे हुए हैं इन सबको हम स्लैश में लिखते हैं। तो पी है जो रिप्रेजेंट करता है पै को। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है पिट, तो इसमें जो पी है वो पै को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है बै। बै के लिए हम बी को यूज करते हैं। टे, टे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी। डे के लिए डी। कै के लिए के। गै के लिए जी। फै के लिए एफ। वै के लिए वी। और वै के लिए हम मेनली दो वर्ड देखते हैं, एक तो वी और दूसरा है डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई वर्ड, जब भी हम वी को वै प्रोनाउंस करते हैं तब हम उसके लिए हमेशा सिंबल वी यूज करते हैं। और जब भी डब्ल्यू वी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी वै डब्ल्यू को हम वै बोलते हैं तब वहाँ पर हम डब्ल्यू से ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एस। एस हम सै को, यानी कि सै सपेरा या सै स्लेट वाले सै को रिप्रेजेंट करता है। फिर है जै। जै भी मेनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट एक तो कई बार हम एक जेड वाला है और एक है जिसमें हम डी और जिसमें स्मॉल जेड लिख के उसे प्रेजेंट करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर एक तो ये है और दूसरा है हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक बार तो हम डी के साथ स्मॉल जेड लिख के जै को रिप्रेजेंट करते हैं और एक बार जेड को। तो आपको मेनली ये बात याद रखनी है कि जब भी हम जेड के साथ जेड लिखते हैं, यानी कि फनेटिक बनाने के लिए हम जेड का यूज तब करते हैं जब या तो जेड या फिर एस जै की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हो। जबकि हम जब यानी कि डी जेड, यानी कि हम इसे D3 भी बोलते हैं मेनली, तो इसे हम तब लिखते हैं जब जी या जे, यानी कि जी या जे जब भी जै की साउंड प्रोड्यूस करता है तब हम उसे डी स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी जेड साउंड जै की साउंड को प्रोड्यूस करता है तब हम जेड और एस जे की साउंड को जब प्रोड्यूस करते हैं तब हम उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है मै। तो मै को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम का यूज करते हैं, जैसे कि मैन इसका एक एग्जांपल भी है। नै के लिए हम एन का यूज करते हैं। है को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एच का। एल को हम लै को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। आर के लिए हम आर को हम रै के लिए लिखते हैं। डब्ल्यू से भी वह बनता है और वी से भी, जैसा कि हमने अभी कुछ मिनट पहले डिस्क्राइब किया था। अब है थै। थै को लिखने के लिए हम थीटा बनाते हैं। थीटा थै का सिंबल होता है। उसे नेक्स्ट है द को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह का सिंबल बनाते हैं, ये हमारे द को रिप्रेजेंट करता है। फिर है श। तो श भी यहाँ पे मेनली दो तरह के होते हैं, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया था। एक तो ये है और एक है ये, जो हमारे पास एक 9 नंबर पे है और जो नेक्स्ट है वो है 19 नंबर पे। तो में हम देखते हैं कि हिंदी में मेनली 3 तरह के श होते हैं। तो जो श स्लेट वाला जो श होता है
उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस का यूज करते हैं। और जो सलजम और षटकोण वाला जो से होता है उसके लिए हम इस वाले साउंड को लिखते हैं, यानी कि इस तरह के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्मॉल जेड जैसा भी एक लेटर होता है, जो कि ये है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं सुज। इसके लिए मेनली हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे ट्रीजर, प्लीजर, लेजर। इनमें जब भी एस यूज होता है तो हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं, यानी कि इस वाले एस के लिए ये वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। इसमें आप एग्जांपल्स याद रखिएगा, ट्रीजर, लेजर, प्रीजर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रिज्म में भी इसी तरह का सिस यूज होता है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है टी एच। ये जो टी और वो वाला जो हम शलगम और षटकोण के लिए यूज करते हैं, वो वाला सिंबल और टी मिलकर च को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड भी लिखा है चाइम। इससे नेक्स्ट वाला जय हमने अभी डिस्कस किया था। इससे जो नेक्स्ट वाला है वो है य। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ें थोड़ी अलग ही दिख रही है कि जब भी हम वाई लिखते हैं इंग्लिश में, हम जब भी वाई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब वहाँ पर हमें उसे रिप्रेजेंट करने के लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जे जैसे सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंबल कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये जे और इसके ऊपर एक डॉट है, राइट। इस जे के ऊपर एक डॉट है, राइट। और जो हमारा नेक्स्ट और फ्रिक्वेंटली सीन होने वाला है वो सिंबल है नग, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि ये वह है जिसे हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, जैसे ये डे है, कुछ इस तरह डे, और डे के नीचे जब भी ग का यूज होता है, जैसा कि हम हिंदी में देखते हैं दिनांक। जब दिनांक को हम उस संस्कृत में लिखते हैं तब हम इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं। और उसी तरह के सिंबल के लिए इंग्लिश में कुछ इस तरह का सिंबल हम यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं आपके लिए बना देती हूँ। नग को शो करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे सिंग, रिंग, स्प्रिंग, ब्लिंग, यानी कि जहाँ पर भी ING लगा होता है वहाँ पर हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, राइट। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, आप इनको याद कर लीजिएगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर भी कुछ लेके आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पी को रिप्रेजेंट करने की जो पी के कुछ एग्जांपल है वो है पेन, स्पिन, टिप। यानी कि एक बात आप यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि जब भी हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो इंग्लिश के वर्ड के अकॉर्डिंग ना होकर जो हम इसे हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जो इंग्लिश में साइलेंट वर्ड्स होते हैं उनके हम फोनेटिक सिंबल्स नहीं लिखते, वो उनको लो साइड में ही रखते हैं। यानी कि जब भी हम फोनेटिक सिंबल्स बनाते हैं तब उसका यूज हम नहीं करते। लाइक यहाँ पर हम जब पेन लिखेंगे तो पै के लिए हमने पढ़ा अभी पी था, EIOU, ये जो यानी कि जो वावल से बनने वाले हैं, यानी कि मोनोप्थोंग और डिप्थोंग, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट मैं आपके लिए यहाँ पर बना दे रही हूँ इसका ट्रांसक्रिप्शन। तो पेन के लिए हम ई के लिए हम ए के लिए हम ई ही यूज करते हैं, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो इसी तरह बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि हम पेन की बजाय एक वर्ड लिखते हैं नी, राइट। ये हमारे पास स्पेलिंग होती है नी की, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास होता है नी। तो जब भी हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो जब हम इसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं तो हम के को ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जब हम इसे ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तब हम लिखेंगे, तब हम इसे इस तरह लिखेंगे नी, ये एन, ये आई और ये इसके साथ 2 डॉट, ताकि ये बड़े वाले ई को रिप्रेजेंट करे। तब हम इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब आई मीन तब हम इसका ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह से करेंगे, तब हम इसका ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह से करेंगे, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हम
ट्रांसक्रिप्ट करते हैं इंग्लिश वर्ड को, तब हम उसे हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ना कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग। यानी कि हम उसी तरह करेंगे जिस तरह से हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, साइलेंट वर्ड्स को इसमें यूज नहीं करते। सो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बी को यानी कि बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे है बट और वेब, यानी कि यहाँ पे बबल, बाउल, ब्लो, यानी कि बी से बनने वाले जितने भी वर्ड है या फिर जितने भी वर्ड के बीच में बी को हम यूज करते हैं, वहाँ पर हम बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि बैक को रिप्रेजेंट करने के लिए बी का यूज करेंगे। बट का मैं आपको बता दूं कि बट का जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, ये ब, और यहाँ पे जो इसकी ए क्या साउंड है वो बिल्कुल हल्के से आ रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम बिल्कुल इस तरह यानी कि छोटा ए वाला सिंबल बनाएंगे और टे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा टी को रिप्रेजेंट करने के लिए टू, स्टिंग, बेट, ट्राई, टंग, टच, टोन, ट्राउज़र, ट्रीज़र, इस तरह के वर्ड हैं जिनमें भी टी आता है, वहाँ पर हम टे को रिप्रेजेंट करने के लिए टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा डी ओड में भी डी यूज होता है, डू में भी डी यूज हो रहा है, और जितने भी जहाँ पर भी हम डे को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वहाँ जहाँ का हम डे को प्रोनाउंस करते हैं वहाँ पर हम हमेशा डी का यूज करते हैं, डे को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर टी एच, जो कि आपको पता है कि ये चे का सिंबल है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो टी एच है हमारे पास ये चे का सिंबल है, राइट। तो यहाँ पे चेयर, नेचर, टीच, ये हमारे पास वर्ड हैं जिनमें हम चे को देख पा रहे हैं। तो हम अगर हम यहाँ पे टीच को अगर जब हम बनाएंगे, यानी कि जैसा जब हम टीच को फनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तब हम उस तरह बनाएंगे। ये टे को रिप्रेजेंट करने के लिए टी, यहाँ पर हमारे पास ई की बड़ी वाली ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सो यहाँ पर हम आई लिख के और उसके बाद में दो डॉट भी बनाएंगे ताकि ये बड़ा वाला ई लगे, ठीक है। तब ये बनेगा बड़ा वाला ई। और चे के लिए हम ये टी और उसके बाद ये ऐसा वाला एस, यहाँ पर फिर हमारे पास ये बन गया टीच। यानी कि जब भी हम फनेटिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसीलिए हम फनेटिक्स पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है जे। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि जे को भी रिप्रेजेंट किस तरह करें। लाइक यहाँ पे जो है, तो जब जे और जी जब भी जय का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कि जब इनको हम जब जय प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब ये जय की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन, एक तो जे और दूसरा जी, ये दोनों वर्ड जब भी जय की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तब हम इनके लिए ये वाला वर्ड यूज करते हैं, यानी कि इस तरह वाला सिंबल यूज करके इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि जॉय है, जॉय को हम किस तरह से लिखेंगे। जॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जय, तो इसके लिए हमने लिखा जय, इस तरह वाला जय, और ओ को हम लिखने के लिए हम इस तरह वाला सिंबल बनाते हैं, राइट। ये हम मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग जब पढ़ेंगे तब हम यानी कि नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और वाई को, जैसा कि हमें पता है कि वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह का सिंबल बनाते हैं, राइट, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा एक मिनट यहाँ पे ये वाला इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ जॉय का ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है के को, जब जहाँ पर भी कै प्रोनाउंस होता है वहाँ पर कै को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के को यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर हमें हमेशा याद रखनी है ये बात कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्ट करके वर्ड को लिखते हैं या फिर जब भी फनेटिक सिंबल्स लिखते हैं तो वो हमेशा इस तरह के स्लैश में लिखे होते हैं। आप उन्हें इस तरह से यानी कि बिना स्लैश के लिखेंगे तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आपका वर्ड सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है ग। जब भी हम ग को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम जी लिखेंगे, जैसे गो, गेट, बैग, ग्रीन, गन,
इस तरह के वर्ड्स जब भी जहाँ पर भी हम जी और यानी कि गै जहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस करता है, कहीं पे भी जब भी गै आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एफ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एफ। एफ फै को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल है, फूल, इनफ, लीफ। तो हम देखेंगे कि फूल को जब हम एक ट्रांसक्रिप्ट करके देखते हैं कि जब फूल को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास है, ये हमने है को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ लिखा, और ऊ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हमने ऊ, ये यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ा, यहाँ पर देखते हैं कि ये कि लॉन्ग साउंड है यू की, तो हम बड़ा वाला ऊ लिखेंगे। ठीक है, बड़े वाले ऊ के लिए ये वाला साउंड यानी कि ये वाला सिंबल यूज होता है। ये है फू बना, और ये हमारे पास एल को रिप्रेजेंट करने के लिए ले। ठीक है, तो ये बना हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वी, यानी कि वी जब यानी कि ये वी है जो वै को प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि ये वै को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास है थीटा जैसा जो सिंबल है वो थ को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम यानी कि थीटा वाले सिंबल को इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम थिंक का ही बना लेते हैं, तो ये है थ के लिए हमने इस तरह का सिंबल बनाया, ये थ। ये इंग, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि जहाँ पर भी न वाला यानी कि आई एन जी आएगा वहाँ पर हम उसे प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, वह अंग। तो ये थिंग बन रहा है, तो थी के लिए ये यहाँ पे हमने लिखा आई, और ये यहाँ पर थी बना, और एन जी को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तब हम लिखेंगे इस तरह वाला सिंबल, ये जो डै के नीचे लगे गै वाला जो सिंबल था हमारे पास। यानी कि अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये रहा जो सिंबल था हमारा, जो ये लास्ट वाला यानी कि हमारा जो 24th ये वाला सिंबल है, ये हम जो न यानी कि जब भी एन और जी साथ में आते हैं, यानी कि एन जी जब भी साथ में आएंगे तो उनके लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। राइट, तो ये हमने यहाँ तक की बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो है तो देखें यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है हमारे पास जो ये वाला सिंबल है वो है द का सिंबल। ठीक है, जो कि हम इस तरह से बनाते हैं। राइट, तो ये दिस, ब्रीद, फादर, इनमें हम द का यूज करते हैं। से के लिए ये जो हमने बताया था, इस वाले से के लिए हम इस वाले एस का यूज करते हैं। राइट, ये जो सिंबल बनता है ये एस के, इस वाले का सिंबल ये एस होता है, और जबकि ये जो हमारे पास से हैं ये दोनों, इनके लिए हम कुछ इस तरह वाले सिंबल का यूज करते हैं। राइट, ठीक है, तब उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो यहाँ पे हमारा जो ये वाला सिंबल है ये इस तरह से बनता है इन दोनों से के लिए, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास ये है जय, जैसा कि हमने अभी देखा था, ये जो सज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये है प्लीज़र। जैसे कि हम प्लीज़र का अगर हम देखें तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो कुछ इस तरह बनेगा। ये पै हमने लिखा, ये पै, और ये ले, और इसके लिए साथ हमारे पास ई, ये जो बड़ा वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हम ये यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं और इस तरह बनाते हैं इसका सिंबल। ठीक है, प्ली, तो ये बन गया, और उसके बाद इसमें रे साइलेंट होगा और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़। तो ये हमारे पास ये प्लीज़ है, और उसके बाद ये वाला साउंड यानी कि ये छोटा वाला शॉर्ट वाला ए, तो ये हमारे पास बन गया प्लीज़। राइट, तो आगे के आप ये एग्जांपल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। मैं के लिए ये तो बाकी हमने सारे डिस्कस कर ही लिए, ये नेग वाला भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर कुछ आपके लिए ये होमवर्क है जिसे कि आप देखिए, इनमें देखिए कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट किया गया है। जो वर्ड्स आपके पास है उन्हें आप खुद ट्रांसक्रिप्ट करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। राइट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।